ये क्वेश्चन अपन ने किया था, हाँ वो मैंने आपको भेजा था कि क्या था इसमें चक्कर, क्या था इस फॉर्मूले में, कॉस इनवर्स प्लस माइनस था, ठीक है ना, ये यस कंडीशन के साथ, ठीक है। पर फिर अपन थोड़ा सा देख के चलें, सबसे चलो यहीं पे देख लेते हैं, टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई, एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला डायरेक्ट रहता है, एक्स प्लस वाई में 180 प्लस टेन थीटा आ सकता है, ठीक है, नीचे एक कंडीशन है, ठीक है, टेन के जैसा साइन रहेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में डायरेक्ट रहता है फॉर्मूला, और प्लस वाई वाले में 180 साइन 180 माइनस थीटा आ सकता है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टेन 180 प्लस थीटा इज टेन थीटा, तो ये आपके साइन और टेन निपट गए, ठीक है। और साइड की जो कंडीशन है वो आपको पैरेलली डिराइव करते रहना है, जिससे आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। और कॉस इनवर्स की कंडीशन बताई थी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई तो पूरा वैसे ही रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई तो ऐसे ही रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए कंडीशन है, ठीक है। चला आगे, यस on the same lines, tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z, tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z की बात करते हैं। इससे पहले आप ये बता दो क्या होता है फॉर्मूला, tan 3 का फॉर्मूला क्या होता है, ये tan 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस tan b 3 tan a माइनस tan क्यूब है tan क्यूब a, 1 माइनस a b माइनस b c माइनस c है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप चाहो तो पहले आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला बता दो, तो दैट इज सिग्मा tan a माइनस पाई tan a, ऐसा दिखना मतलब माहौल बन रहा है आपको, सिग्मा tan a माइनस पाई tan a माइनस क्या रहेगा, 1 माइनस tan a tan b tan c, सिग्मा tan a tan b, यस तो क्या फॉर्मूला होगा बताओ यहाँ पे, क्या आ जाएगा, 3 tan स्क्वायर है हाँ बिल्कुल सही, 3 tan स्क्वायर है। लगे हाथ, जब बात निकली है तो क्यों ना इनको भी याद कर लिया जाए, साथ में काम आने वाले, तो आज अपने याद करने के तरीके भी देख लेंगे। साइन 3 क्या होता है बताओ, 4 साइन क्यूब है माइनस 3 नहीं साइन उल्टा है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, तो cos 3 क्या होगा, 4 cos क्यूब है माइनस 3 तो cos 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक और चीज निकल के आती है, ये अगर आपको साइन क्यूब ए लिखना है इन टर्म्स ऑफ क्या, तो साइन क्यूब ए 4 साइन क्यूब ए इधर ले गए, तो बिना क्यूब का कोई आइटम लिखना है तो 3 sin a माइनस साइन 3a डिवाइड बाय 4, ठीक है। और ये लिखना आएगा, ये लिखना तो नहीं आएगा, साइन क्यूब लिखना कभी कभी आ सकता है, वैसे ही आप सिमिलरली कॉस क्यूब लिख सकते हैं, कॉस 4 कॉस, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब याद रखोगे तो आपको दूसरा वाला कॉस क्यूब को भी आप डिराइव कर सकते हो, कॉस क्यूब लिख सकते हो। डेरिवेशन तो वैसे ही cos 2a इज cos 2 लंबा सा है, तो डेरिवेशन करने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये याद रखने की चीजें हैं, तो याद रखो रखनी। चला आगे, लंबा क्या है, यस 2a प्लस 3 है, फिर वापस डबल एंगल का फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे अपन बात करें साइन एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड की बात करें, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई में कितने फॉर्मूले आते हैं, दो फॉर्मूले आते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या क्या होता है, एक तो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये कंडीशन क्या है, सब में एक्स वाई तो करना है, जीरो से जब बड़ा बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आना है, उसके बाद में क्या कंडीशन है,
एक्स वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 1, और एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा बताओ, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन बस 1। बस बस। तो अब आपका ये जो ट्रिपल फॉर्मूला है ये भी इसी कोरोलरी पे चलेगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इस पे चलेगा ना, ठीक है, माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ठीक है। यस कंडीशन क्या रहेगी, एक्स वाई जेड तीनों के तीनों पॉजिटिव, एंड क्या है, सिग्मा या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो है वो कैसा होना चाहिए, ये जो आइटम है वो कैसा होना चाहिए, माइनस बाहर ले लो, क्या कंडीशन होगी, लेस देन 3। लेस देन 1 ना, 3 से क्या होगा, 2 लेस देन 3 मतलब लेस देन 2 भी हो गया तो भी माइनस आ जाएगा, लेस देन 3 आप कह रहे हैं कि लेस देन 3 इसकी वैल्यू 2 हो गई तो भी तकलीफ हो जाएगी ना, इसको 1 माइनस 2 आ जाएगा, यस सर। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स शुड बी वही कंडीशन जो नीचे की कंडीशन, नीचे का ये 1 माइनस नीचे का जो समान है दैट समान शुड बी लेस देन 1, अगर ये 1 से छोटा रहेगा तो ये ठीक ठाक रहेगा, मतलब tan इनवर्स के अंदर का समान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। दूसरी यस कंडीशन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस tan इनवर्स ऑफ जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, और यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स शुड बी ग्रेटर देन, ग्रेटर। ठीक है। इसी फॉर्मूले से ये ऊपर वाला फॉर्मूला अपन ने निकाला है, ठीक है, चलना आगे, यस समझ गया ना, ये समझ में आ गया, 3 क्यों नहीं, एक एक क्यों नहीं? अगर 3 से छोटा रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा है 1 से बड़ा, एक कंडीशन बैठेगी, राइट, यस सर। चलो, और वो डाउट तो भैया, डाउट क्लियर होगा ना आपको दोनों, हाँ सर। यस सर। ठीक है, ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब 10 180 प्लस थीटा, ये एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0, चलो ओके, एप्लीकेशन का क्वेश्चन है फिर इसका, पढ़ते हैं धीरे धीरे। Let R S T be the roots of the equation x x minus 2 3x minus 7 is equal to 2, एक क्वाड्रेटिक एक क्यूबिक इक्वेशन है, x x minus 2 3x minus 7 is equal to x x minus 2 3x minus 7 is equal to 2, आर एस टी रूट है, इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं, आर एस टी दिए हुए, प्रूव दैट आर एस टी आर रियल एंड पॉजिटिव, नंबर 1 आर एस टी रियल में है, रूट्स हैं एंड पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा चीज प्रूव करनी है, tan वर्स x प्लस tan वर्स y प्लस tan वर्स r प्लस tan वर्स s प्लस tan वर्स t की वैल्यू निकालो। ये क्वेश्चन बहुत लेट आएगा, उससे पहले ये नॉर्मल थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, दो तरीके से इसको सोच सकते हैं। देखो यहाँ पे ये राइट साइड में क्यूबिक दी हुई है, ये क्यूबिक दी हुई है, क्यूबिक 1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, या फिर आप क्या करो, इसको पूरा क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्यूबिक 1 माइनस 2 इज ऑल्सो क्यूबिक 2 ना, ठीक है। तो नॉर्मल सा दिमाग में पहले एक तो ये तरीका आता है, मेथड 1 दिमाग में आता है, क्या आता है मेथड 1, कि पूरे क्यूबिक को इधर ले गए, C1 माइनस 2 कर दिया इज इक्वल टू 0, उसकी रूट्स निकालो, ये दिमाग में आता है ना, एक तो मतलब जैसे अरे यार ये लिखा हुआ है ना, जैसे सपोज को लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, मान लो इसको मल्टीप्लाई करने पे एग्जांपल के लिए ये आ गया, तो आप क्या करेंगे, 10 को इधर ले जाओगे और फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका जो अपन काफी बार यूज करेंगे, ये आपका फंक्शन 1 है और ये आपका फंक्शन 2 है, रूट्स का मतलब ये होता है, रूट्स का मतलब क्या होगा, जहां जहां पे फंक्शन 1 और फंक्शन 2 की वैल्यू बराबर हो जाती है, ये मेथड 2, मेथड 1 से टफ जाएगा, ठीक है, टफ जाएगा जो दिखता है वो, मेथड 2 क्या है,
कि जब सपोज करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की बात पूछिए, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू को ग्राफ, एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने ये ड्रॉ कर दिया, एक्स 2 का ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो आपने निकाला 2 रूट्स आएंगे, राइट, 2 जगह पे Yes. कट हो रही है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये एक्स स्क्वायर और ये आपका एक्स 2 जगह पे कट हो रहा है, तो 2 फंक्शंस को आपने इक्वल कर दिया, जहां पे कट होता है वो रूट्स कहलाते हैं, इस तरह से भी कर सकते हो, Yes, sir. ठीक है। तो अपन ये वाला तरीका करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी रूट्स दिख रही हैं सामने सामने, इस वाली क्यूबिक की रूट्स क्या क्या दिख रही है, 0, 2 and 7/3. 7/2, चलिए फिर तो क्या करते हैं हम, क्यूबिक को ड्रॉ करते हैं, ये वाला F1 जो क्यूबिक है उसको ड्रॉ करते हैं, और F2 तो एक कांस्टेंट है तो उसको ड्रॉ करने में कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, तो माइनस इनफाइनाइट पे ये इनफाइनाइट रहेगा, क्यूबिक है एक्स क्यूब जैसे, प्लस इनफाइनाइट पे प्लस इनफाइनाइट रहेगा, और कौन कौन सी रूट है, 0 एक रूट है, 2 एक रूट है, और 2 से थोड़ी सी बड़ी 7/3 एक रूट है, तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यहाँ से ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, इंक्रीज होगा, फिर यहाँ पे कभी आके फिर इस तरह से, और ये देखेंगे कितना मुड़ेगा वो चीज बात देखेंगे, और ये वापस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 0 एक रूट है, क्योंकि 2 एक रूट है, क्योंकि 7/3 एक रूट है। अभी आप साइन से भी देख सकते हो ना, माइनस इनफाइनाइट एक्स, व्हेन एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, पूरा लेफ्ट वाला फंक्शन किसको जाएगा, Minus infinity. एक्स टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट किसको जाएगा, Plus infinity. एक्स, ठीक है, 0 पे 0 होगा ये तो बात पक्की है, 2 पे 0 होगा ये बात पक्की है, 7/3 पे 0 होगा पक्की है, इनइक्वलिटी के साइन से आप देखोगे तो 0 से पहले नेगेटिव रहेगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, क्या आप लोग Yes. कंफर्टेबल है, ठीक है। अब अपन आप क्या करो, इस फंक्शन की वैल्यू f(1) ऐसी रैंडमली, f(1) देखो क्या होता है, f(1) की वैल्यू कितनी है, 1 into 1 minus 2 which is -1, 1 3 minus 7 which is माइनस का 4, तो +4 है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, +4 है f(1) की वैल्यू, Yes, sir. तो f(1) सपोज करो यहाँ पे आया, भले ये ऐसा नहीं है कि ये मैक्सिमम पे आएगा, मैक्सिमम भले यहाँ पे भी हो सकता है, ये दिख रहा है ऐसा है कि f(1) मैक्सिमम है, इसका मतलब ये नहीं है कि f(1) ही मैक्सिमम है, f(1.1) भी मैक्सिमम हो सकता है, तो ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू है 4, तो और f(2) x y इज इक्वल टू 2 की लाइन खींचो आप, तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये लाइन जो है वो इसको कट करेगी, यहाँ पे नहीं आएगी, हवा में नहीं रह जाएगी, Yes, sir. क्यों आएगी, क्योंकि f(1) की वैल्यू ही 2 आ गई है, 4 आ गई है, मतलब 4 की हाइट तक तो चढ़ना ही है 1 पे उसको, तो y इज इक्वल टू 2 जो है वो यहाँ पे कट करेगा, कहीं नीचे कट करेगा, मतलब ये इसकी तो जो पीक है उससे नीचे रहेगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes, sir. तो जो √1 की बात करें तो ये आपकी √1 आ गई R1, ये आपकी √2 आ गई R2, और ये आपकी √3 आ गई R3, ठीक है, ठीक है ना, Yes, sir. तो अब ये तो जरूरी है ना कि अगर √1 और √1 अगर 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो √1 इज इक्वल टू R लाइज बिटवीन 0 and 1, ये तो देख लिया ना मैंने, क्योंकि 0 f(0) इज 0, f(1) इज 4, और उसके बीच में 2 आएगा, तो 0 से 1 के बीच में है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes, sir. √2 जो है वो किसके बीच में, R S लाइज बिटवीन 1 से 2 के बीच में, Yes, sir. क्योंकि 2 पे 0 हो रही ना वापस, 1 पे पीक पे है, पहाड़ पे है, 2 पे नीचे उतरेगा ही, तो बीच में 2 तो मिलेगा ही, 2 पे वैल्यू 0 है, 1 पे पहाड़ पे है, तो पहाड़ से नीचे आएगा तो 2 तो मिलेगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है, और ये 7/3 ना, ये वैल्यू है 2 के बराबर, तो एक बार आप चेक करो, ये 7 2 f(3) की वैल्यू चेक करना, f(3) कितना है, ऊपर आता है कि नीचे आता है, f(3) कितना है, f(3) इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2 विच इज 1, 3 3 9 माइनस 2 9 माइनस 7 2 6 है, तो आप देखो f(3) है वो 2 से बड़ा है, 6 के बराबर है, तो ये जो दूसरी रूट है, ये तीसरी रूट है, ये 7/3 और 3 के बीच में रहेगी, Yes, sir. तो √3 RST लाइज बिटवीन 7/3 एंड 3 के बीच में रहेगी,
अगर 3 छोटा आता था 2 से तो अपन क्या करते थे, 4 देखते थे। जस्ट अपन रफ आइडिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी क्या, यस अभी जो अपन ने पहले कंसेप्ट, इससे प्रीवियस जो कंसेप्ट देखा है उसका इसका क्या रिलेशन, वो भी समझ जाएगा आपको। अभी तक अपन ने ये प्रूव किया कि रियल है, मतलब रियल काम पे प्रूव हो गया, ये डंडा जो है वो कट कर गया तो ये रियल हो गया, तीनों रूट्स रियल है। अदरवाइज वो डंडा हवा में रहता था तो क्या होती, एक ही रूट रियल होती। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? यस सर। तो दंड इससे क्या प्रूव हो गया, रियल है और पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि सब रूट, सारी रूट एक्स वाई एक्सिस के राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे थोड़ी कट रही थे, एक्स इक्वल टू यस -1 पे थोड़ी कट कर रही है, एक्स इक्वल टू 1 से 0 से बड़े पे कट कर रही है, दूसरी बार भी 0 से बड़े पे कट कर रही है, तीसरी बार भी 0 से बड़े पे कट कर रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव है, ये भी हो गया। क्या आप लोग यस कंफर्टेबल? अब अपन को क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स आर एस टी। उसके लिए कंडीशन होती है, क्या होती है कंडीशन, ये देखो किस पे डिपेंड करती है, ये फॉर्मूला किसके आएगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो आर एस टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आर प्लस एस प्लस टी माइनस आर एस टी, 1 माइनस आर एस एस टी और टी एस। उसके लिए क्या करना है अपने को, अब क्यूबिक का सहारा लेना है, क्यूबिक इक्वेशन बनाएंगे। क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, C1 - 2 करते हैं इसको, फिर क्यूबिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन बनाने के लिए x - 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x² - 2x हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हो गया 3x - 7 -2 = 0। चलो मल्टीप्लाई करते हैं अपन इसको। क्या होता है कि अपने को आर एस टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, आर प्लस एस, सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम निकालना पड़ेगा, उसके लिए ये किया। समझ में आया आपको? यस सर। फिर क्या हो गया, 3x³ -6x² -7x² माइनस प्लस 14x -2 = 0। तो 3x² -7 12 13x² प्लस 14x -2 = 0। अब आर एस टी के बारे में कुछ अपन बोल सकते हैं, या मैं आपको शॉर्टकट में सिग्मा आर, ये सिग्मा तीनों का सम ऑफ रूट्स क्या होगा पहले बताओ, आप बताओ। अगर इसकी रूट अल्फा बीटा गामा है या आर एस टी है तो सम ऑफ रूट क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव Combine. नेगेटिव। So 13/3 will हाँ be हाँ, sum of roots. 13/3। फिर सिग्मा आर, द टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो टेकिंग 2 एट ए टाइम क्या होगा, आर एस, सिग्मा आर एस टेकिंग 2, 14/3. टेकिंग 1 एट ए टाइम, टेकिंग 2 एट ए टाइम, माइनस प्लस, तो प्लस 14/3, टेकिंग 3 एट ए टाइम, आर एस टी, या 2 पाई, by पाई आर एस टी 5. बोलो, सिग्मा आर एस टी, तो हाँ ठीक है। हाँ Yeah, क्या होगा, 2/3 sir. माइनस प्लस माइनस, -2/3 ना, नहीं माइनस प्लस माइनस, हाँ 2/3 हो जाएगा, परफेक्ट, ठीक है। Yes sir. अब आपको देख लो ये वैल्यू क्या आ रही है, एक से बड़ी है छोटी है, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, बढ़िया एक से बड़ी बड़ी। और ऐसे भी देख सकते थे, और डायरेक्ट इसको ऐसे भी देख सकते थे, एक रूट अगर 0 से 1 है, 1 से 2 है, और ये 2 से 3 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन, को भी 2 रूट का मल्टीप्लीकेशन ही 1 से ज्यादा हो जा रहा है, मतलब यहाँ से 2 होगा और यहाँ से 2 का 2.25 होगा, तो 4 तो ऐसे ही हो रहा है, तो ये बड़ा ही होने वाला था। इससे आप एग्जैक्ट वैल्यू भी बड़े की निकाल सकते हैं, समझे, दोनों तरीके से, Yes sir. ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? वो नीचे वाला pi plus 1. बस, तो अब आ गया आपका आंसर। पाई प्लस tan इनवर्स, कौन कौन थे tan इनवर्स में, अच्छा अब तो एक सम ऑफ रूट्स क्या है, 13/3, तो एक बार लिख लेगा, सम सिग्मा आर माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, सिग्मा आर एस टी, या पाई आर एस टी बोलो इसको, पाई सिग्मा आर एस टी तो होगा नहीं ना, ये सिग्मा आर एस टी, पाई आर एस टी बोलो, सिग्मा आर माइनस पाई आर एस टी विल बी द करेक्ट वर्ड, एंड 1 माइनस सिग्मा आर एस, ये क्या हो जाएगा, tan inverse of sigma r, which will be equal to 13/3 minus sigma pi r s t, ये पाई आर बोल दूंगा इसको, समझे ना बात, पाई आर मतलब सारे का मल्टीप्लिकेशन, पाई का मतलब नहीं, नोटिफिकेशन पे इतना जाने की जरूरत नहीं है, पाई का मतलब है सब का मल्टीप्लिकेशन,
Yes. आर एस टी पकड़ लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो पाई और सिग्मा में आर एस टी बोलो 2/3 1 माइनस सिग्मा आर एस इज 14/3। तो जनरली अपन ने पाई और सिग्मा में क्या फर्क होता है देख रखा है, लॉग वाले में बहुत बार यूज होता है, याद है देखा हुआ है अपन ने पाई और सिग्मा में फर्क। तो एक फॉर्मूला था कहीं बन के आया था पाई और सिग्मा का, जैसे लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए भी होता है ना, Yes, sir. तो ये सिग्मा लॉग ए तो कुछ पाई लॉग लॉग पाई कुछ था, ठीक है देख लेंगे वो क्या था, क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे। पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन, सिग्मा का मतलब समेशन, इतना पता है ना अपने को, ठीक है ना। 13 - 2 Yes. कितना हो गया, 11/3, और 3 - 14, 3 - 14 इज -11/3, -1 आ गया, पाई माइनस 10/1, पाई माइनस पाई/4 आ गया, पाई माइनस पाई 3 पाई, पाई माइनस पाई, सही है, ठीक है। कुछ गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। No, sir. क्या किया अपन ने, तो यहाँ पे क्या ध्यान देना था अपने को कि उस वाले मेथड से रूट्स निकालना मुश्किल होता है, तो ये दो फंक्शंस का कंपैरिजन करके अपन रूट्स निकालते हैं, ठीक है, कंपैरिजन एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे लोकेशन पोजीशन ऑफ रूट है। चले चले आगे, Yes, sir. सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन एंड देयर ग्राफ। ये फॉर्मूला याद रखते हैं, साइन इनवर्स अपन बस इतना याद रखो, साइन इनवर्स 2x/1 + x² को डिराइव करना है, ये याद रखना तो बहुत मुश्किल है, ऐसे तो ऐसे रटने के हिसाब से तो याद करना बहुत मुश्किल है, कोई जरूरत नहीं है, अपन देखते हैं। साइन इनवर्स 2x जो कि बुक्स में सब में जगह ऐसे ही दिखा हुआ रहेगा, तो ऐसे तो आदमी याद करते करते थक जाएगा, तो अपन कुछ करेंगे। साइन इनवर्स 2x/1 + x², बस आपको तो ये सवाल पकड़ लो, साइन इनवर्स 2x/1 + x² का डेरिवेशन करना है। तो यहाँ पे अपन एक सब्स्टिट्यूशन ना, तो अपन यहाँ पे 2x/1 + x² देखिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद आता है, Tan का क्या फॉर्मूला है, 2 tan theta upon 1 plus tan theta is sin 2. हाँ sin 2 थीटा, परफेक्ट, 2 Yes. tan theta upon 1 plus tan² theta is sin 2 थीटा, ठीक है। Yes, sir. तो फिर अपन x को क्या सब्स्टिट्यूट करें, Tan theta. tan थीटा, तो साथ में अपन अगर इसको बोलेंगे थीटा को क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे थीटा लाइज बिटवीन क्या होगा, फिर -π/2 से π/2 पकड़ना पड़ेगा, खुलेआम नहीं घूम सकते ट्रिग्नोमेट्री से, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो सब चीजों को रेस्ट्रिक्टेड में खेलना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. तो फिर x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, ऑल रियल, Uh, तो ये अपन लेके चलते हैं, थीटा बिलोंग्स टू क्या, -π/2 से π/2। अब चलते हैं धीरे धीरे, कोई स्टेप कोई याद रखने की जरूरत नहीं, तो अपन चलते हैं, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, yes, sir. तो अब थीटा जब लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2, तो 2 थीटा लाइज बिटवीन क्या, -π to π. -π to π, तो 2 थीटा को अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए t लिख दूं तो t लाइज बिटवीन क्या, -π से π। अब अपनी जर्नी बहुत सिंपल हो गई है, जैसे ही अपन ने ये किया तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन t वेयर t लाइज बिटवीन -π to π। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, Yes, sir. साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ विदाउट एनी कंफ्यूजन ड्रॉ करते ही मामला साफ हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन x ऊबड़ खाबड़ रहेगा, तो पहले चढ़ेगा फिर उतरेगा फिर चढ़ेगा। अब ये बताइए, यहाँ तो ये t है, अगर इसकी ये क्या होता है, -π/2 से लेके +π/2, ये वापस यहाँ पे चढ़ेगा,
अपनी जर्नी अब कहां से चलनी है, माइनस पाई से पाई तक चल रहा है। तो माइनस पाई कहाँ रहेगा आपका, ये पाई/2, तो ये है पाई और ये माइनस पाई। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये माइनस पाई से लेके अपने को चलना है प्लस पाई तक। यस सर। तो इसको देख के ही आपको समझ में आ रहा है टी का जो आप है, 3 अलग अलग टुकड़ों में बटेगा टी। पहला टी क्या होगा, माइनस पाई से लेके कहां तक हो जाएगा वो, -π/2। माइनस पाई से माइनस पाई/2। फर्क नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो यहाँ पे आप भले इसको डंडा ऐसे ले लो या वैसे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ना, इसमें आप भले वो ब्रैकेट लो ये ब्रैकेट लो, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी ले सकते यस। हो। माइनस वाले से चलो ले लो, इसको ले लो, ठीक है। फिर टी, नेक्स्ट टी बिलोंग्स टू -π/2 से लेके कहां तक एक टाइप की जर्नी रहेगी, +π/2। बिल्कुल परफेक्ट है। फिर तीसरा टी बिलोंग्स टू +π/2 to π। +π/2 से पाई। ये 3 टी रहेगा, ठीक। और एक चीज, अब ये एक्चुअली अपना जो ये रिलेशन है ना, ये टी में नहीं निकालना, अपने को एक्चुअली एंगल निकालना एक्स में। अब वापस बात करते हैं, एक्स इक्वल टू टेन थीटा है, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा है, राइट। यस सर। टी इज इक्वल टू टी एक्स पे कैसे जाएंगे, टी बिलोंग्स टू ये, तो टी बिलोंग्स टू ये, टी इज टू थीटा, टी इज टू थीटा, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या, तो उल्टा भी चलते हैं, थीटा बिलोंग्स टू क्या, -π/2 से लेके -π/4। क्या आप यस लोग सर। कंफर्टेबल है, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या, -π/4 से लेके π/4 तक। यस सर। तो थीटा बिलोंग्स टू क्या, π/4 से लेके π/2 तक, ठीक है। अब चलते हैं एक्स पर, टेन थीटा कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है टेन का ग्राफ, यस। ठीक है। तो -π/2 से -π/4 के बीच में एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, -∞ से लेके -1 तक। यस सर। और ये इस जर्नी में एक्स क्या हो जाएगा, -1 से लेके +1 तक। और इस जर्नी में एक्स क्या हो जाएगा, 1 से लेके इन्फाइनाइट तक। ऑल क्रिस्टल क्लियर है मामला। बड़ा बड़ा यस। सवाल होता है, इस तरह से आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। मैंने आपको सिंपल 2 थीटा को टी मानने से एकदम ग्राफ बहुत विदाउट एनी कंफ्यूजन परफेक्ट ड्रॉ होता है। इसका मैंने टी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट है तो 2 थीटा की जगह पे आप 2 थीटा का ग्राफ ड्रॉ करोगे, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने कहा कहीं गलती ना हो जाए, इसका आंसर मैंने स्टेप बाय स्टेप इस तरह से किया। ठीक है, तो आपके एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब ये और ये सब एक ही है, तो ये आप टी थीटा एंड एक्स। तो अब करते हैं, तो आपको जब साइन इनवर्स साइन टी की बात करेंगे, जब -π/2 से पाई के बीच में है, तो ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है बताना, ये है -x और ये -पाई पे 0 हो जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, -x -पाई होगा क्या, -पाई डालने पे 0 हो जाएगा, सही है। यस सर। -x -पाई होगा, ये तो इक्वेशन नॉर्मल है, कौन सी, x वाली है। और ये इक्वेशन क्या है, ये पाई -x है क्या, x -पाई, x प्लस पाई। क्या है, -x हाँ प्लस। हाँ, तो -x प्लस पाई, सही बताया आपने, पाई -x। चलो चला आगे, यस सर। ठीक है। तो -π/2 से पाई के बीच में ये इक्वेशन रहेगी आपकी -x -पाई, या टी है ना ये, तो -t -पाई, यहाँ पे टी है ना ये, -t -पाई। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, यस सर। ये ग्राफ टी का है ना, तो टी का जगह पे क्या लिखेंगे हम, -2 थीटा -पाई, उल्टा चल रहा है अपन। थीटा की जगह यस। क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x -पाई। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, आ गया। यस सर। तो याद रखना तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है,
डिराइव ही करना है अपने को, बेसिक्स के साथ में चलते हो। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से तो मुश्किल है। कंसेप्ट से चलना है, बस काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन -π/2 से π/2 के बीच में, ये रहेगा x, ये रहेगा t के बराबर। सॉरी, ये मैंने आपको t, ये इक्वेशन आपको t में लिखनी थी ताकि क्या कंफ्यूजन हट जाए आपका। t और x अलग अलग चीजें हैं ना यहाँ पे, तो हाँ सर। आंसर t में लिखोगे तो बेटर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये t हो जाएगी, t हो जाएगी, t का मतलब क्या हो जाएगा, 2θ हो जाएगा, 2θ का मतलब क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। और तीसरे में क्या हो जाएगा, ये इस लगे पे क्या हो जाएगी, पाई माइनस टी हो जाएगा, पाई माइनस टी, पाई माइनस 2θ, तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो क्या अभी ये पूरी जर्नी क्लियर है? ये बाद में ये रिजल्ट निकल के आता है जो सीधा बुक्स में दिया हुआ है, कहीं पे भी दिया हुआ है ये। यस सर, क्लियर है। तो चलो फिर देखते हैं वापस क्वेश्चन में क्या लिखा है। जब जर्नी आपकी -1 से 1 के बीच में है तो 2 tan इनवर्स एक्स, -1 से 1 के बीच में 2 tan इनवर्स एक्स। जब x से बड़ा है, x 1 से बड़ा है तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, 1 या 1 से बड़ा है तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, और माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। डन हो गया? यस, क्लियर? क्लियर। चलो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस क्वेश्चन लेके चलते हैं। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या रखेंगे x को? कौन सा फॉर्मूला ध्यान है देख के? tan 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 थीटा का फिर से 1 हाँ, माइनस वो tan थीटा अपॉन 1 x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2, x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, मतलब cos इनवर्स ऑफ cos t की बात कर रहे हैं। 2 थीटा की बात कर रहे हैं, 2 थीटा विल लाई बिटवीन -π एंड π, तो t विल लाई बिटवीन -π एंड π। अब t की औकात पे आ गया अपन। ठीक है, अब बात कर सकते हैं cos इनवर्स cos t की, जब t लाइज बिटवीन -π एंड π। यस सर। cos इनवर्स cos x का ग्राफ ड्रॉ करना, 0 से π के बीच में ये ऊपर उठता है, फिर ये बाद में जिगजैग के फॉर्म में गिरता है, फिर वापस ऊपर उठता है, फिर वापस नीचे गिरता है, और पीछे भी ये ऐसे ही होता है, पीछे भी ऐसे ही होता है। 0 से लेके ये पाई के बीच में काम करता है, ये फिर 2π हो जाएगा और ये -π हो जाएगा। तो ये t की बात होगी, t लाइज बिटवीन -π एंड π। तो दो ही ब्रांच आएंगी, कौन सी, ये वाली और ये वाली। क्या आप लोग कंफर्टेबल? एक बार नीचे गिरेगा फिर ऊपर उठेगा। t के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले में बात करेंगे अपन t की बात कर लेते हैं। -π से 0 के बीच में है t, 0 को आप चाहे यहाँ ले लो, कंटिन्यूस है तो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे में क्या होगा, 0 से लेके पाई के बीच में है, 0 को यहाँ ले लो, पाई तो रह गई। ठीक है, तो t की बात कर रहे हैं तो 2 थीटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से लेके 0 के बीच में, एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 से लेके π/2 के बीच में। यस। और तो x की बात भी कर लेते हैं, x इज इक्वल टू tan थीटा, इंक्रीजिंग फंक्शन माइनस, तो x लाइज बिटवीन क्या है फिर, वो बताओ, -π/2 से 0। थीटा जब लाइज बिटवीन tan x की, इस इक्वेशन देख के बताओ क्या रहेगा, x लाइज बिटवीन tan थीटा इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, tan -90 से लेके 0 के बीच में क्या रहेगा, माइनस इनफाइनाइट माइनस से इन्फिनिटी टू 0, 0 के बीच में, यानी नेगेटिव। और हाँ नेगेटिव, और ये क्या रहेगा, 0 से लेके 0 to इनफाइनाइट। परफेक्ट है, बस हो गया अभी काम। ये अपन ने डिकोड कर लिया इसको, खट 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 खट। तो अभी क्या चल रहा है, cos इनवर्स cos t पे चल रहा है, तो जो ऊपर वाली ब्रांच रहेगी यहाँ पे ये गिरेगा, दैट विल बी -x, -x है ना, तो -t है ये, -t का मतलब क्या होगा, -t इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 थीटा -2 tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, और ये दूसरी साइड में रहेगा t इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आ जाएगा।
ये फॉर्मूला निकल के आएगा। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ में आ गया। यस सर। चलो देख लेते cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x जब x 0 से बड़ा है, ये बराबर है 2 tan इनवर्स x माइनस जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है। चलो आगे यस सर। एक और कर लेते हैं। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर क्या आता है दिमाग, कौन सा फॉर्मूला दिमाग में आता है? 2 tan theta upon 1 minus tan square theta is equal to 2 tan 2 theta. x इक्वल टू tan थीटा, बिल्कुल सही है। तो वही यस सर। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, जैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो x बिलोंग्स टू रियल एंड थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 के बीच। चलते हैं आगे। tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज आ गया आपके पास tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। चलो 2 थीटा की बात करते हैं, माइनस पाई बाय पाई से पाई, तो t लाइज बिटवीन माइनस पाई से पाई। तो tan इनवर्स tan t का ग्राफ आप हमको ड्रॉ करना है। tan इनवर्स tan t कैसा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 बढ़ता है, उसके बाद अचानक से नीचे आके डिसकंटिन्यूस है। माइनस पाई बाय 2 से ये पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2। टी कहाँ से कर रहा है, माइनस पाई से पाई की बात हो रही है, तो ये आपका 0, ये कौन रहेगा, माइनस पाई रहेगा ना ये, और ये कौन सा रहेगा, माइनस पाई। तो माइनस पाई से पाई तक चलना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना। कितनी सारी ब्रांच है, माइनस पाई से 3 पाई जाना, 3 तीन। ब्रांचेस सर। तो इसकी टी की फॉर्म में इक्वेशन बताओ, इसकी क्या रहेगी टी की फॉर्म में इक्वेशन? ये है माइनस पाई आपका और इसकी स्लोप है एक्स, तो टी प्लस पाई या टी माइनस पाई? t plus pi. टी प्लस पाई रखने पे एक्स इक्वल टू माइनस पाई करने पे हो जाएगा, ये हो गया टी, ये क्या होगी टी माइनस पाई, यस सर। स्लोप सबकी 1 रहेगी। ठीक है, तो अब जर्नी को ब्रेक्स में तोड़ते हैं। पहली जर्नी चालू करते हैं, माइनस पाई से लेके हम पहुंचे कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक? minus pi by 2. बिल्कुल सही, माइनस पाई। अब सब जगह ओपन लगेगा ब्रैकेट, तो टी जब है 2 थीटा के बराबर, तो थीटा क्या रहेगा, उसका आधा, माइनस Yes पाई बाय sir. 2 से माइनस पाई बाय 4। इस तरह स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे तो बिल्कुल सिंपल है। तो टी फिर तो टी ठीक है, वो आगे देख लेंगे दूसरा। टी लाइज बिटवीन, फिर माइनस पाई बाय 2 से लेके अपन चलेंगे कहाँ तक, प्लस पाई बाय 2 तक। ठीक है, तो थीटा जो है उसका आधा है, तो माइनस पाई बाय 4 से लेके प्लस पाई बाय 4। फिर टी चलेंगे अपन कहाँ पे, पाई बाय 2 से लेके कहाँ चलेंगे, पाई तक। Plus pi. थीटा क्या चलेगा फिर, इसका आधा, दैट इज पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक। ठीक है, और tan इनवर्स ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x क्या लाई करेगा बताओ, माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4, बोलो x करेगा, Minus infinity to minus 1. माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस 1 से प्लस 1, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस 1 से इंफिनिट। पूरी जर्नी कवर हो रही है इसकी, माइनस इंफिनिट से इंफिनिट तक। Yes sir. ओके ऑलराइट, तो पहली वाली जो जर्नी थी इसमें टी प्लस पाई की बात हो रही है, टी प्लस पाई, टी इज 2 थीटा प्लस पाई, थीटा इज tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x प्लस पाई। फिर क्या हो रही है, टी हो रही है, टी इज 2 थीटा, 2 tan इनवर्स x और टी माइनस पाई, दैट इज 2 2 थीटा, 2 थीटा माइनस पाई, 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, 2 tan इनवर्स x 2 माइनस पाई, 2 tan इनवर्स प्लस पाई, 2 tan इनवर्स 2 माइनस पाई। चला आगे, Yes ओपन sir. ब्रैकेट सब जगह ओपन ब्रैकेट।
डेरिवेशन हो गया। ड्यू टू छोटी छोटी चीजें कहीं भी क्वेश्चन में आ सकती है, एक्सेप्ट करना चाहिए। चलें आगे। Yes, sir. साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, tan इनवर्स 3x माइनस 4x। कर लेते हैं। क्या था साइन इनवर्स ऑफ, आप ही बताओ फॉर्मूला क्या होगा साइन इनवर्स के, फॉर्मूला याद के बता दो। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ध्यान करके बताओ, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा ये साइन इनवर्स। 3x minus 4x cube. हाँ 3x माइनस 4x क्यूब होगा, तो बात आगे चलेगी। तो x को क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, Sin theta. तब कुछ बात बनेगी। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, जैसे ही बात अगर करेंगे अपन तो थीटा को डिफाइन करने पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, Minus pi by 2 to plus pi by 2. और x क्या डिफाइन रहेगा, Minus 1 to 1. -1 to 1। चलो चलते हैं आगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, ठीक है। Yes, sir. तो 3 थीटा विल लाई बिटवीन -3 पाई बाय 2 से लेके +3 पाई बाय 2। Yes, sir. तो 3 थीटा को मान लिया अपन ने t, तो t लाइज बिटवीन -3 पाई बाय 2 से लेके +3 पाई बाय 2। और बात करेंगे अपन किसकी, साइन इनवर्स साइन t की करेंगे। साइन साइन का ग्राफ पहले -π/2 से π/2 चढ़ा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो -π/2 पे है, पहले की जर्नी भी लेनी पड़ेगी इसको, -π/2 से +π/2 पे ऊपर हो गया, तो -3π/2, -π/2 से -3π/2 ऊपर आएगा, राइट। यहाँ पे -3π/2 पौने पे जहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ π/2 और ये कितना रहेगा, ये π/2 और ये 3π/2 रहेगा ना, सही है क्या, Yes. 3π/2 रहेगा। और यहाँ पे जब स्टार्ट होगा ये ऊपर वाला पोर्शन, तो ये -3π/2 रहेगा, Yes. -3π/2 π/2। सही है क्या मेरा, गलत है, सही है। ये तो सही है, डंडा सर. लंबा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हुआ। अब थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ, ये छोटा है ना डंडा है, दोनों की लेंथ बराबर ही रहेगी ना, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर रहेगा। ये तो डायग्राम में गलत ड्रॉ किया है, इस कारण डाउट आया मुझे, समझे बात को। Yes, sir. ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तीसरा लेंथ। तो t बिलोंग्स टू ये, तो थीटा बिलोंग्स टू, पहला t आपका बिलोंग्स टू क्या, -3π/2 से लेके कहाँ तक, Minus pi by 2. -π/2, -3π/2 से लेके इसको आपने लिया -π/2, ठीक है। तो थीटा बिलोंग्स टू क्या, थीटा यहाँ पे लिया, थीटा बिलोंग्स टू क्या, 3 थीटा बिलोंग्स टू इसका थर्ड, 1/3, -π/2 से लेके -π/6, Yes, sir. फिर t को आगे ले जाते हैं, t को आगे ले जाते हैं तो क्या -π/2 से लेके कहाँ पे, +π/2, Yes. ये ओपन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो थीटा बिलोंग्स टू इसका 1/3, दैट इज -π/6 से लेके, मोबाइल बंद कर देते हैं, कहाँ होगा मोबाइल, ओ बंद करने के लिए रुकना पड़ेगा, लेट इट बी, एक बार भी हो गया बंद करें, -π/6 से लेके 6, यहाँ पे बैठने के अलग अलग जुगाड़ करने, डिफरेंट रूम है आज। t बिलोंग्स टू -π/6 से लेके π/6 Plus pi by 6. तक, और तो आप दोनों को क्लोज में ले लो। तीसरा
t बिलोंग्स टू π/2 से लेके आगे जर्नी कहाँ तक, जहाँ तक पूछा है वहां तक 3π/2 तक, ये यहाँ तक पूरी हो जाएगी ना 3π/2। π/6 से लेके π/2 तक, परफेक्ट है। यस थीटा हो गया, टी हो गया, एक्स की बात करते हैं। अब एक्स क्या है, साइन थीटा की बात है, तो बोलो फिर एक्स बिलोंग्स टू क्या, साइन थीटा है। -π/2 से π/6 साइन थीटा, माइनस अपन जो बात करेंगे वो साइन थीटा की बात करें, -π/2 से π/2 के बीच में। तो साइन थीटा ग्राफ कैसे होता है, -π/2 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस तो सीधा सा आप वैल्यू डालनी है फटाफट फटाफट। तो बोलो एक्स बिलोंग्स टू क्या, -1 to माइनस 1/2 -1 टू -1, यस सर ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या, ये देखो ग्राफ समझ में आ गया ना आपको, यहाँ से यस सर -π/2 से π/2 तो इंक्रीज है, कोई टेंशन नहीं। -π/6 से π/6, माइनस हाफ से आधा, माइनस आधे से प्लस आधा, कितनी है आधे ठीक है। और फिर ये क्या रहेगा तीसरा वाला, आधे से लेके, प्लस आधे से लेके +1 तक। बड़ी बड़ी मंजिलें ऐसी स्टेप बाय स्टेप से आसान हो जाती हैं। अभी बताएंगे क्या है, -π/2 से π/2 क्या ग्राफ है ये, -3/2 क्या ग्राफ है ये कौन सा पॉइंट है, 0 है ये आपका पाई है, ये आपका -π है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, -t + π, राइट। यस ये हो जाएगी t, ये क्या हो जाएगी, माइनस +t माइनस -t + π ना, तो -t is 3 थीटा + π, तो पाई -3 थीटा कितना, साइन इनवर्स एक्स, यस परफेक्ट, ठीक है। दूसरा जगह चल रहा है टी, टी इज 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स। तीसरा क्या चल रहा है, -t - π, तो ये कितना हो जाएगा, -π - 3 साइन इनवर्स एक्स। यस ऑन द सेम लाइन साइड अपन दोनों दोनों को स्किप कर देते हैं, इसी पैटर्न पे चलेगा। ये क्या करना, -π + 3 साइन इनवर्स एक्स, -π पूरा माइनस ना, हाँ -π + 3 साइन इनवर्स एक्स, ये वाला हाफ से 1 के बीच में। ये सही किया गया मैंने, नहीं सर -t -π होगा कौन सा ये वाला ना, हाँ ये -t - π, तब -π रखने पर ये चीज 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस है, और ये क्या रहेगा, -t, -t + π तो मैंने ऐसे ही सोचा, लॉजिक से चल रहा है, तो +π, अब परफेक्ट, ये वाला आ गया हाफ तक, हाफ से लेके हाफ, -हाफ से लेके हाफ तक 3 साइन इनवर्स एक्स, पाई -3 साइन, आ गया परफेक्ट, आ गया। यस तो फिर ये वाला cos इनवर्स x का ड्रॉ नहीं करते, टाइम वेस्ट हो जाएगा, tan इनवर्स को कर लेते हैं, ठीक है, अपन चलते हैं cos इनवर्स x का ट्राई कर लेना, सेम पैटर्न ही है, चीजें आप समझ में आ गई है। tan इनवर्स 3x/x3 एक ही चीज कर रहे हैं, 3-4 बार कर लिए अपन ने, 3-4 या 5 बार कर लिया उसको, x³ 1 - 3x², x को क्या रखेंगे अपन, tan थीटा, थीटा आपका tan इनवर्स x, थीटा लाइज बिटवीन -π/2 से π/2, x बिलोंग्स टू रियल, tan इनवर्स tan 3 थीटा, 3 थीटा को माना, 3 थीटा लाई बिटवीन -3π/2 से लेके +3π/2, t लाइज बिटवीन -3π/2 से लेके +3π/2, वही काम जो अपन ने इससे पहले किया वही करना है,
दैट इज 10 इनवर्स 10t। अगर 10 इनवर्स 10 का ग्राफ कैसा आएगा, -π/2 से π/2, फिर वापस ऐसे, फिर वापस ऐसे, और यहाँ पर ऐसे, बोलो 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 बोलो, 10 10 के कारण डिसकंटिन्यूस, -π/2 +π/2 -3π/2 +3π/2 t की बात हो रही है यहाँ पे पूरी जर्नी में, -3π/2 से t, ओ हाँ, -3π/2 से π/2 पे जाना है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? -π/2 से π/2 ऐसे, π/2 से 3, कितनी ब्रांच आएंगी? सर 3 ब्रांचेस आएंगे। 4 नहीं आएंगी ना? 4 नहीं, 3 नहीं आएंगी। सर। तो ठीक है, मैं 4 आ गई तो मैं कंफ्यूज हो गई, 4 के साथ, ठीक है। इसकी इक्वेशन ये 0 आपका, ये आपका क्या रहेगा पाई, ये क्या रहेगा -π। इसकी इक्वेशन क्या है? t प्लस t पाई, प्लस पाई इज इक्वल टू t, और ये t t माइनस पाई। t प्लस पाई t में, अभी केवल इतना लिख लेते हैं, t प्लस पाई की बात कर लेते हैं, आगे कंडीशन आप लगा दोगे, ठीक है, जो भी निकल जाएगी, t प्लस पाई, पाई प्लस t की जगह पे क्या, 3 थीटा, पाई प्लस 3 tan इनवर्स है, एक दूसरा t, दैट इज 3 थीटा, 3 tan इनवर्स है, तीसरा क्या, t माइनस पाई, 3 थीटा माइनस पाई, तो 3 tan इनवर्स x माइनस पाई, बाकी जो कंडीशन है वो आ जाएगी साथ में, चेक किसका आ जाएंगी, x पे कंडीशन आ जाएगी, x पे कंडीशन आ जाएगी, क्या ठीक लगा, ठीक है। 3 tan इनवर्स x, पाई माइनस पाई प्लस 3 tan इनवर्स x माइनस पाई प्लस, ये चेक कर लेते हैं, 3 tan इनवर्स x पाई प्लस 3 tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स x माइनस पाई, फिर माइनस पाई प्लस, आ गया, डन। यस। एक एक ब्रांच अपन निकाल लेते हैं, मान लो कौन सी वाली, स्टार्टिंग वाली, एक ब्रांच निकाल लेते हैं, t बिलोंग्स टू कितना, तो यहाँ पे क्या, t बिलोंग्स टू -3π/2 से लेके कहाँ तक, -π/2 तक, ठीक है। यस तो t कितना है, 3 थीटा, तो थीटा बिलोंग्स टू क्या, इसका 1/3, -π/2 से लेके -π/6। -π/6, अब इसको रख देंगे सीधा इसमें, x इक्वल टू 10 थीटा, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेके -π/6, π/6 इज 30, -10 30, दैट इज -1/√3, क्या आपको कंफर्टेबल है? यस सर। माइनस इनफाइनाइट से लेके -1/√3, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1/√3, ये वाली ब्रांच है। मैं हमेशा माइनस इनफाइनाइट से लिखना चालू करता हूँ, अलग अलग आदमी का अलग अलग पैटर्न हो सकता है, तो मेरी जर्नी हमेशा माइनस से चालू करके प्लस में जाता हूँ, ठीक है, चले आगे, चले। यस सर। अब आता है सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, सब्स्टिट्यूशन किस किस में करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वो अभी ना ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन ही देख रहे हैं, बस ये सब्स्टिट्यूशन, जैसे अपने पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन में भी ये काम आएगा, 1 - x² आएगा, या फिर आएगा अपने पास x² - 1 आएगा, या फिर a² - x² आएगा, या फिर x² - a² आएगा, फिर आएगा अपने पास 1 + x² आएगा, या फिर a² + x² आएगा, या फिर अपने पास आएगा 1 - x/1 + x आएगा, या फिर a - x/a + x आएगा, या फिर आएगा अपने पास ये वाला x - अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे तो, अल्फा इज लेस देन बीटा, और हाँ ये सब सब्स्टिट्यूशन है। तो ऐसे जनरल बताओ आपकी डोमेन वोमेन सब देखेंगे अपन, आप मुझे बताओ इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा माहौल बन जाए इसका, एक्स क्या रख सकते हैं इसमें,
साइन थीटा या कॉस थीटा? बिल्कुल सही, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा या एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों कर सकते हो। जैसा माहौल होगा वैसे रख लेंगे, जिससे लाइफ सिंपल बन रही होगी। साथ में आपको डोमेन देखने की बात। तो यहाँ पे एक चीज और ब्रो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, या x माइनस 1 शुड x प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1, ये कंडीशन भी आ गई। तो ये चीज सेटिस्फाई भी कर रही है जब अपन x इक्वल टू साइन थीटा रखा है तो। यस। साइन थीटा की वैल्यू तो ये रखना वैलिड है, x की जगह tan थीटा नहीं रख सकते, या रखेंगे तो फिर उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, यस। समझे ना। तो वो जस्ट अब मैंने चेक किया, बाकी अपन जहां जहां आएंगे डोमेन के बारे में देखते रहेंगे पैरेलली। रिवर्स चेक भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिवर्स चेक द आंसर, ये भी काम आएगा काफी जगह पे, करेंगे। तो यहाँ पे बताओ सब्स्टिट्यूशन, बताओ क्या लिखेंगे। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन डालूं जिससे कुछ बन जाए। सेक थीटा या सेक थीटा? सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा। हाँ बिल्कुल सही, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और जो सेक थीटा कॉस थीटा कंडीशन है वो चलती रही है साथ में, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, इस वाले में क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टू, इस वाले में होगा, इस वाले में क्या, ये वाला एक ही बात करो, एक्स इक्वल टू क्या डालें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टैन थीटा या कॉट थीटा? हाँ बिल्कुल सही है, एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे ए टेन थीटा डाल दें, चलेगा इस वाले में। इससे क्या यस। होगा, ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा। तो नॉर्मली अपन टेन थीटा में ही निपट जाते हैं, कॉट थीटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है कॉट थीटा भी ले सकते हैं। चला आगे। यस। अब इसका बताओ, ये तो बड़ा फेमस है, जिंदगी में बहुत बार काम आता है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना पड़ता है। कॉस थीटा। किसकी सुगंध आ रही है इसको देख के, कॉस थीटा। कॉस थीटा या फिर कॉस टू थीटा रखो, एक ही बात है। जो भी आप रिलेवेंट रखो, आगे आपको निपटना पड़ेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप देखो 1 माइनस अगर कॉस थीटा रखा, 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, बताओ क्या फॉर्मूला बन रहा है, क्या आ गया इसका रिजल्ट, डायरेक्ट बताओ, 2 मिनट देखिए डायरेक्ट रिजल्ट बताओ टैन क्या थीटा रिजल्ट। बाय 2। बिल्कुल सही, tan थीटा बाय 2। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा होता है नीचे वाला, tan थीटा लगेगा। इस वाले में क्या है अपने को, x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स, ये देख लेते थोड़ा सा, ये भी काफी जगह आता है, x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स। यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा लेस देन बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा जो रहेगा ना वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, बीटा माइनस यस। अल्फा शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है वो देख लेंगे, छोटी सी बात है, बाद में आएगी। x इज इक्वल टू अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा सब्स्टिट्यूशन। ऐसा सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है देखते हैं, चलते हैं। तो अल्फा ये अपने को इंटीग्रेशन में भी आगे काम आएगा, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका सैंपल कैसा रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, x माइनस 3 4 माइनस एक्स, समझ गए आप बात को, ऐसा लिखेगा यस। क्वेश्चन, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो x माइनस अल्फा करते हैं ना, तो x माइनस अल्फा इज अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा सी स्क्वायर माइनस बीटा एस स्क्वायर, सबका लिया अंडर रूट। ठीक है, अब बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाहर, अल्फा बाहर ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया, यहाँ पे ये ब्रैकेट तो है ये, फिर यहाँ पे माइनस बीटा और बीटा की फैमिली को इकट्ठा करेंगे तो बीटा इंटू 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस अल्फा सी स्क्वायर। क्या आप लोग कंफर्टेबल है यहाँ तक देखिए। यस।
तो बीटा एस स्क्वायर माइनस अल्फा एस स्क्वायर, बीटा सी स्क्वायर माइनस अल्फा सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एस स्क्वायर कॉमन आ गया, बीटा माइनस अल्फा आ गया, एक और बीटा माइनस अल्फा आ गया, और यहाँ पे सी स्क्वायर आ गया पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो क्या आ गया ये मॉड एस मॉड सी बीटा माइनस अल्फा, जो कि पॉजिटिव है यहाँ पे है इसका आंसर। वरना कई बार क्या होता है, बच्चा बोलता है अल्फा माइनस बीटा क्यों नहीं सर, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है क्या, अल्फा अल्फा लेस देन बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा आ गया पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये सब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, इफ थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, तो इसको सीधा लिख सकते हैं आप साइन थीटा कॉस थीटा बीटा माइनस अल्फा। क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस सर। इस तरह से बन जाएगा मतलब। ठीक है, चले आगे। यस सर। सब्स्टिट्यूशन ये सब करना है, आगे की बात जो है वो अपन केस बाय केस देखेंगे डोमेन में, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा हो उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं, रैंडम क्वेश्चन है, मिक्स मतलब क्वेश्चन। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रेंज निकालनी है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रेंज निकालनी है। दो तरीके हैं, मेथड 1 मेथड 2 से होगा, तुम देखते हैं। मेथड 1 इज, इसको देख के एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है, cos थीटा का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कोई फॉर्मूला नहीं होता है वैसे। वापिस बोलो, चलो बोलो, क्या फॉर्मूला होता है तुमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कुछ नहीं होता। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा कुछ होता है, क्या होता है वो, tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये गलत है, फॉर्मूला नहीं होता है। एक और चीज होती है, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, अगर आपको ये ध्यान हो, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब बताओ क्या होता है, sin ये होता है साइन टू थीटा होता है, तो ये क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है। तो टेन टू थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन टू थीटा बाय कॉस टू थीटा। yes याद रहेगा वापस, गलती कहाँ हो रही है, ये दूसरी बार हुई है, ये गलती yes पहले sir भी थी। ठीक है, तो नहीं होता, होती है अभी होती है। लेकिन इसमें एक और चीज लग रही है, ये तो आप इससे अपन इसको कोशिश करेंगे, हो गया तो कौन सा, इस वाले मेथड से कोशिश करेंगे टेन थीटा से, लेकिन इसमें कॉस टू थीटा आ रहा है, उसकी जगह पे आप ये लगा सकते हो फॉर्मूला, मेथड 1, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो yes sir उसमें टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी में एक ही फॉर्मूला होता है ना। yes sir टेन इनवर्स 1 कितना हो गया, पाई बाय 4, माइनस टेन इनवर्स एक्स आ गया जो कि एक्स स्क्वायर आ गया, जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अब क्या करना है, रेंज निकालनी है। तो एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, राइट। yes sir तो टेन इनवर्स एक्स 0 से इनफाइनाइट क्या है, टेन में पॉजिटिव एंगल मतलब 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच, yes sir पाई बाय 4 माइनस 0, पाई बाय 4 माइनस 0 इज पाई बाय 4, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 कितना हो गया, माइनस पाई बाय 4। yes sir तो इसकी रेंज क्या आ गई, माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4, वापस सेट किया जाए। yes sir कौन से वाले पे ओपन है, कौन से वाले पे क्लोज है, ये पाई बाय 2 जो माइनस पाई बाय 2 पे ओपन है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, yes sir जिस पे पाई बाय 2 वाला कहानी है वो
उस वाले पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, लॉजिक के साथ में चलना है। ठीक है, चले आगे। यस सर। दूसरा तरीके से देखते हैं अगर होता है, जस्ट ट्राई करते हैं कि x को आपने x स्क्वायर को रख दिया आपने मेथड 2 से, ट्राई करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर को अगर आपने रख दिया tan थीटा या tan स्क्वायर थीटा रख दिया आपने, या x को tan थीटा रख दिया, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। अब आगे जा पाएंगे क्या इजीली विदाउट कोई तकलीफ? 5/2 माइनस कॉट इनवर्स से जा सकते हैं। नहीं, नहीं जा पाए। ठीक है, ये जा पाएंगे तो मुश्किल होगा, तो अभी के लिए इसको यहीं पे रोक देते हैं, देखना आप जाओ तो जाए। चले आगे। यस सर। अगर इसको ट्राइंगल बना के ड्रॉ किया तो कंडीशंस आ जाएंगी, एक्यूट एंगल है कि नहीं है, ये सब कंडीशंस आ जाएंगी। तो इस कारण से ट्राइंगल में होगा भी कि नहीं होगा। सो tan थीटा cos थीटा देख सकते हैं, आप भी देखना, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी देखूंगा, अदरवाइज चलता है। ठीक है, एक मेथड तो ये, मतलब नॉर्मली तो क्वेश्चन जब बनता है तो उसका मेथड ही फिक्स हो जाता है। कई बार कुछ क्वेश्चन के मल्टीपल मेथड जरूर हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा मेहनत करने पे ये हो सकता है, बट इसको वन को देख के आपको ये हिंट आना चाहिए, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, ये भी अपना हिंट वाला। चले आगे, प्रूव करना है ये tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे देखते ही क्या सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, राइट लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन क्या डालेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना ये, बस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देख के बोल रहा सब्स्टिट्यूशन, अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू tan थीटा। हाँ tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल, थीटा बिलोंग्स टू, एक रियल माइनस जीरो हो जाएगा यहाँ पे, वो देख ठीक है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जीरो को एक्सक्लूड देगा, और थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 से लेके चलते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट जब sec थीटा माइनस π/2 से π/2 पे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, दोनों क्वाड्रेंट में sec थीटा पॉजिटिव रहता है क्या, माइनस π/2 वाले में भी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा अपन अंडर रूट टोपी जो खोलेंगे तो sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो cos थीटा से ऊपर नीचे, तो आप देखते हो ये पता है कि नहीं आपको, sin थीटा इंटू cos थीटा होता है ना, sin थीटा sec थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यस सर। ये तो मतलब नॉर्मल सा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये बताओ 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2, बताओ ऊपर क्या फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, वापस आराम से लगाओ, जल्दी जल्दी नहीं, ये वापस वही चीज आ गई जो मैं आपको बार बार याद कर रहा हूँ। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ, क्या लिखेंगे, या आप बोल दो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा हाँ। माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 तो cos ये निकल के आता है ना सर, ये 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा में ये निकल के आता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ये डायरेक्ट बनाओ ये ना 1 लगाने के बाद में, तो ये फॉर्मूला तो यही ना 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ही लगाया है ना, यस सर। तो क्या निकल के आता है ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ पे नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 sin
थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। Yes, sir. तो ये कट कट के क्या हो गया tan थीटा बाय 2। तो आपके पास आ गया वापस क्या आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। Yes. तो थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2। तो थीटा बाय 2 लाइज बिटवीन क्या थीटा बाय 2 इज इक्वल टू t लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4। तो ये तो छोटा जगह हो गया, छोटी जगह में कोई प्रॉब्लम नहीं है tan पे। tan इनवर्स tan की अगर बात कर रहे हैं तो ये छोटी सी जर्नी में तो ये क्या रहेगा थीटा बाय 2 के बराबर रहेगा सीधा। थीटा बाय 2 इज हाफ थीटा कितना है tan इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी जर्नी थी ना माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। एक Yes. ब्रांच में काम चला आगे। Yes. तो ये आपको एकदम अब मैं आपको पूछता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या फॉर्मूला निकल गया है बताओ। मतलब वही cos 2 थीटा का फॉर्मूला ही निकाल के ये डिराइव होता है, क्या निकल के आएगा करो डिराइव कर दो टाइम दो। इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल में क्या फॉर्मूला निकल गया है Square theta minus sin square theta. आगे करो ना। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा तो ये हो गया, आगे भी कुछ करो ना। चलो आपने कहा चलो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, अब और कुछ कर सकते हैं ना। अरे इसको और इसको भिड़ाओ ना साथ में। Yes, sir. So क्या it हो गया will 1 minus sin square theta would be equal to cos square theta. So it would be 2 cos square theta. यही तो यहाँ से आप देखोगे तो यही तो फॉर्मूला है cos 2 थीटा क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर आप चलो cos 2 थीटा क्या है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसी से निकल के ये वाला फॉर्मूला आता है, इसी से निकल के 1 माइनस cos t अगर लिखा हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे बताओ। 2 sin square t. बाय 2 कौन जगह आधा एंगल हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है अब मुझे बताओ ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस टेन टी अपॉन 1 माइनस कॉस टेन टी को अगर धीरे धीरे लिखना है तो इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर कितना और 2 साइन स्क्वायर कितना, Pi t. तो ये 5। ठीक है Yes, sir. अब 1 माइनस इस तरह से आ गया cos t बाय 2 अपॉन 1 प्लस cos t बाय 2। अब क्या लिखेंगे बताना ऊपर वाले को डायरेक्ट मत देखो पूरा फाइनल में करो, यहाँ ऊपर वाले क्या लिखेंगे 2 2 sin square t by 4. t बाय 4 नीचे वाले लिखेंगे 2 cos 2 स्क्वायर cos square t t by बाय 4। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर टी बाय 4। डायरेक्ट याद देने की जगह पे स्टेप बाय स्टेप चलो। तो आपको ये ध्यान आना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे ट्रीट करें 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे ट्रीट करें, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्मूला है बहुत ज्यादा। ठीक है Yes, sir. तो वापस वैसे ही आ गया। चलो साइन वर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन वर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सब डोमेन वोमेन में बातें होंगी तो डोमेन को हमेशा चेक करना। तो चलो x का क्या सब्स्टिट्यूट करें Sin theta. साइन थीटा, theta is equal to sin inverse x, x belongs to -1 से 1, theta belongs to क्या -π/2 से π/2। ठीक है तो चलो तो चलते हैं। तो यहाँ से आप देखो cos x क्या cos थीटा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Yes, sir. ये भी अपन निकाल 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये कितना हो गया sin इनवर्स sin 2 थीटा। 2 थीटा बिलोंग्स टू क्या रहेगा -π से लेके पाई के बीच में, Yes, sir. t बिलोंग्स टू -π से लेके पाई के बीच में। मैंने ये बहुत ही मतलब सिंपलीफाइड लैंग्वेज में किया है जिससे आपको कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं है, गलती होने का चांस ही नहीं छोड़ा। ठीक है
क्योंकि मुझे खुद को कंफ्यूजन होता है तो मैं ऐसे कर देता हूँ। साइन साइन टी, साइन इनवर्स साइन टी आ गया। टी की जर्नी है माइनस पाई से पाई के बीच में, ठीक है। साइन इनवर्स साइन टी है ना माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, कट कट कट, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 और ये माइनस 3 पाई बाय 2। सिमिलर जर्नी चलेगी। और एक बार बस इक्वेशन लिख के अपन छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को वापस सॉल्व नहीं करेंगे, टाइम थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन। सेम चीज कर रहे हैं, ऑलराइट, ठीक है, वही चीज कर रहे हैं जो बार बार कर रहे हैं। यस कर ले, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसकी इक्वेशन बता दो टी। इसकी इक्वेशन क्या है, माइनस पाई से लेके पाई तक जर्नी करनी है अपने। माइनस पाई बैठा है यहाँ पे, प्लस पाई कहाँ बैठा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ब्रांच इसकी ये वाली, दूसरी ब्रांच और ये तीसरी ब्रांच। माइनस पाई से पाई ना, माइनस पाई का यहाँ पे है ना सर, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ये कौन सी है, माइनस पाई है, यहाँ पे रहेगा ना माइनस पाई। एक मिनट, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, ये रहेगा पाई, ये रहेगा माइनस पाई, तो यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस पाई रहेगा क्या, ठीक है। यस तो माइनस पाई से लेके माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय प्लस पाई बाय 2, प्लस पाई बाय 2 से लेके पाई, ये तीन ब्रांचेस रहेंगे, ठीक है, ऑलराइट। इसकी इक्वेशन क्या है, इस वाले की इक्वेशन, इसकी स्लोप है माइनस टी, माइनस माइनस टी माइनस पाई, टी की जगह पर माइनस पाई डाला, हो जाएगा काम। इसकी इक्वेशन क्या है, माइनस टी प्लस पाई, और यस इसकी क्या है टी। डन। चलो बस डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, यही सब कंडीशन आ जाएगी। चला आगे। यस ऐसे भी याद रखने का कुछ है, याद रखने जैसे कुछ है नहीं, मतलब याद नहीं रह पाए डायरेक्ट। सिमिलरली ये वाला cos इनवर्स 2x स्क्वायर, चलो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यहीं पे कर लेते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी याद आना चाहिए cos थीटा है? क्या होता है अब बताओ मुझे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा परफेक्ट, आपको डंडे मार के मैंने याद कर दिया क्लास में। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा ठीक है। याद रहेगा, अभी ये गलती नहीं होगी, यस सर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, बार बार आता है। चलो ठीक है, तो x को आपने डाल दिया, क्या डाला, x को आपने क्या डाल दिया, cos थीटा डाल दिया, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अभी क्या डेफिनेशन हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, x लाइज बिटवीन माइनस 1 से 1 के बीच में, थीटा लाइज बिटवीन क्या, 0 से लेके पाई के बीच में, cos का, यस ठीक है। तो बस अभी चलेंगे, cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, cos 2 थीटा। तो 2 थीटा लाइज बिटवीन 0 से लेके 2 पाई, तो t लाइज बिटवीन 0 से लेके 2 पाई। cos इनवर्स cos t का ग्राफ ड्रॉ करना है, 0 से लेके पाई के बीच में, फिर वापस नीचे, फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे, 0 से लेके पाई, पाई 2 पाई 3 पाई, नहीं 0 से पाई, पाई 2 पाई 3 पाई, सही चल रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं। तो 0 से 2 पाई की जर्नी है अपनी, दो ब्रांच आएंगी, क्या आप लोग कंफर्टेबल है। इसका लाइन का ग्राफ बताओ, t माइनस क्या, माइनस टी प्लस 2 पाई, यस सर इसका क्या t। डन डन, हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो यस टी 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 2 थीटा लाओ, 2 थीटा से फिर x लेके आओ, cos थीटा की बात हो रही है, cos थीटा कैसे डिक्रीजिंग, cos थीटा जैसा भी है देख लेंगे। चला यस x इज इक्वल टू फाइंड x, अगर ऐसा ऐसा है तो फाइंड x। हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टू नोट। हाँ ये डोमेन का थोड़ा सा क्वेश्चन है, डोमेन पे देखना पड़ेगा आपको, डोमेन से कुछ कनेक्शन है। cos इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या रिजल्ट आता है, किसके बीच में आता है, d1 इसका डोमेन पकड़ता है, इसका d2 पकड़ता है। cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बताओ, cos इनवर्स x का रिजल्ट क्या आता है मतलब, -1 0 to पाई 0 से पाई, तो 3 टाइम्स ये क्या हो जाएगा,
0 से लेके 3 पाई के बीच में लेफ्ट साइड आएगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes. LHS विल राइज भी 0 से पाई। और आप देखो साइन इनवर्स समथिंग रहेगा, D2 की बात करते हैं, साइन इनवर्स कुछ भी रहेगा तो वो इसका रिजल्ट किसके बीच में आता है? Minus pi by 2 to plus pi by 2. तो लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल कहता है कि मैं 0 से 3 पाई आ सकता हूँ, राइट हैंड साइड वाला एंगल बोलता है कि अरे उससे को मतलब नहीं, अंदर के कुछ भी रहने दो, लेकिन बाहर साइन इनवर्स लगा हुआ है ना, तो साइन इनवर्स क्या करेगा, अपने रिजल्ट को रिस्ट्रिक्ट करेगा, क्या देगा साइन इनवर्स? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में देगा। तो कॉस इनवर्स क्या देगा? 0 से पाई देगा। तो ये बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है 0 से 3 पाई के बीच में आएगी, राइट हैंड साइड माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आएगी। तो इसका मतलब कॉमन एरिया क्या हो गया? Pi by 2. हाँ, 0 to pi by 2. कॉमन एरिया आ गया 0 टू पाई बाय 2। किसकी वैल्यू आ गई 0 टू पाई बाय 2 ना, एक्स की एंगल की वैल्यू जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। ठीक है, अभी अपन एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स को सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? इसको देख के साइन इनवर्स साइन थीटा, ये क्या होगा देखो, इसको देख के क्या लगता है, क्या इसको देख के क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ? लेफ्ट वाले को देख के, यहाँ तो सब चलेगा, साइन थीटा भी चलेगा, कॉस थीटा भी चलेगा, इसको देख के बोलो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? लेफ्ट वाले को देख के 3 cos इनवर्स एक्स है ना, तो एक्स इक्वल टू Cos theta. cos थीटा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आपकी जो कंडीशन आ गई कि x लाइज बिटवीन -1 and 1 एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 and 5 के बीच में। फिर आप चलते हैं आगे। cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा -1, राइट। अभी ये क्या है, इसकी जो ब्यूटी है ना अभी दिख नहीं रही है। अभी देखते हैं इसकी ब्यूटी को, देखो क्या होता है। 4 cos स्क्वायर थीटा -1 को आपने लिखा 1 माइनस एस स्क्वायर -1, तो 4 माइनस 4s स्क्वायर -1, ये क्या हो गया 3 माइनस 4s स्क्वायर, तो बाकी एक s बार है, तो क्या आपको समझ में आया? 3s माइनस 4s क्यूब आ गया। 3s माइनस 4s क्यूब क्या होता है? Sin 3 theta. ये हो रहा है कि साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो 3 थीटा बिलोंग्स टू क्या? 0 से लेकर 3 पाई। ठीक है, Yes, sir. एक और कंडीशन दी हुई है क्या अपने पास? cos इनवर्स x को थीटा पकड़ा है ना आपने, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 होना चाहिए और 0 से लेके 3 पाई होना चाहिए, तो 0 से पाई बाय 2 उसका रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। ठीक है, एक मिनट देखते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन ना, साइन इनवर्स साइन, थ्री थीटा की बात कर रहा था, थ्री लाइज बिटवीन 0 से 3 पाई। तो आप देखो कि केवल ये वाली ब्रांच आ जाएगी साइन 3 थीटा, कॉमन एरिया 0 से पाई बाय 2 है,
हाँ, ये अपन ने कॉस इनवर्स एक्स जो है वो 3 कॉस इनवर्स एक्स सेकंड है, ये देखते हैं। 3 कॉस इनवर्स एक्स जो है ना वो लाई करेगा 0 से पाई बाय 2 के बीच में। समझ में? लेफ्ट हैंड साइड का जो पूरा एंगल है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा, और ये राइट हैंड साइड का जो एंगल है, पूरा जो एंगल रिजल्ट दे रहा है वो 0 से पाई बाय 2 के लाई करेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है ये चीज पे जो मैंने बताया बोला अभी? यस सर। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स जो है वो किसके बीच में लाई करेगा? 0 से लेके पाई बाय 6 के बीच में। 3 cos इनवर्स एक्स, सॉरी, cos इनवर्स एक्स लाई करेगा 0 से पाई बाय 6 के बीच में। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? फिर cos इनवर्स एक्स के साथ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो x कहाँ लाई करेगा? cos पाई बाय 6 से 0। cos पाई बाय 6 कितना होता है? cos 30। cos 30 sin sin √3/2 से लेके 1 के बीच में। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस √3/2 से लेके 1 के बीच में। √3/2 कितना होता है? 1.72। हाँ, ठीक है। तो ये इसका रेस्ट्रिक्टेड x की वैल्यू आ गई, √3/2 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे ये 3 थीटा जो है वो 3 थीटा है ना, ये 3 थीटा। तो 3 थीटा विल लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। ये तो पता चलेगा 3 थीटा विल लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। यस साइन इनवर्स 3 थीटा विल लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा आ गया। तो जहां जहां पे डोमेन है वहां पे ये चीज हो जाएगी। तो x क्या है? x विल लाई बिटवीन √3/2 से लेके 1 के बीच में। कोई भी वैल्यू आप रखो तो आपको चीज मिल जाएगी। जब मतलब जितने की जिंदगी जी सकता है वो, तब वो लेगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। 3/2 से √3/2 से 1 के बीच। एक मिनट में कंफर्म। 3/2 से लेके √3/2 से 1 के बीच में। परफेक्ट है। चलिए, तो एक बार वापस मैं आपको समझाता हूँ क्या था इसके अंदर। इसका जो ये जो लेफ्ट वाला एंगल था ना, इसने बोल दिया कि मैं केवल 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही रहूंगा। ये पूरा सामान 0 से पाई बाय 2 के बीच में रहेगा, राइट? यस सर। तो इस कारण से cos इनवर्स x की जो वैल्यू आई वो 0 से पाई बाय 6, और x की वैल्यू आई √3/2 से 1 के बीच में। और राइट साइड में भी ये चीज आ गई, तो फिर दोनों साइड बराबर आ गई। तो जब जब मतलब जो जो पॉसिबल x की वैल्यूज आएंगी उसके लिए ये सब हो जाएगा। तो पॉसिबल x की वैल्यूज क्या है? केवल √3/2 से लेकर 1 के बीच में। यस ठीक है, चलो। तो 1 मिनट क्या करते हैं, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और होंगे इसके बाद करते हैं। 4:20 होगा, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर चालू करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करके फिर खत्म करेंगे ये वाला। ये यहाँ पे करके या 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर हाफ एन आवर का बाद में ले लेंगे। जो 5 मिनट का ब्रेक लेके वापस चालू करते हैं। हिंट विंट से चलेंगे जहाँ तक अपन को क्लियर हो जाएगा आगे क्या करना है, वहां तक करके ताकि थोड़ा फास्ट चलते हैं। देखते हैं जैसे भी मॉल में। cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x √3। तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, रिवर्स चेक द आंसर। जो चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एक नोट करने की बात है, ठीक है। रिवर्स चेक तो बहुत बार करना पड़ता है, तो वो बात है ये। तो अब क्या करते हैं इसमें, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स पाई बाय 2 माइनस कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। यहाँ पे क्या है ऑलरेडी cos इनवर्स x माइनस ये, cos इनवर्स x माइनस, तो बहुत सिंपल हो गया। क्या हो गया? प्लस आएगा ना, ये पाई बाय 2 प्लस cos इनवर्स। मैंने कहा इतना सिंपल कैसे हो गया? ठीक है ना। यस 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस cos इनवर्स x √3। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करते हैं अपन, cos लेते हैं। टेक cos, टेक
कॉस बोथ साइड्स। वो रिस्क क्या रहती है, एक चीज समझाता हूँ आपको। अगर आपके पास लिखा हुआ है 5/4, इधर लिखा हुआ है 2 पाई प्लस 5/4, दोनों का कॉस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। ये दोनों नंबर्स इक्वल है क्या? दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है ना। प्लस कॉस 5/4 इज इक्वल टू कॉस 2 पाई प्लस 5/4, राइट। यस तो ये चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। चलो बताएंगे आप जैसे जैसे आएगा। अभी कॉस्ट लेते हैं यहाँ पे, तो इससे रिवर्स चेक भी इंपॉर्टेंट है। तो कॉस इनवर्स, कॉस लिया आपने, कॉस कॉस इनवर्स है, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा है माइनस साइन कॉस इनवर्स एक्स रूट। यहाँ पे आ गया आपका कॉस 2 कॉस इनवर्स एक्स। चालू चालू रहता था क्लास के बाद। cos 2 cos inverse x, cos इनवर्स के फॉर्मूले में इसको डाल सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। हाँ वो कर सकते हैं ना, बिल्कुल सर। 2 cos इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं अपन? cos इनवर्स ऑफ, हाँ, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos inverse of x plus cos a plus cos a cos प्लस, of हाँ, is it cos of a plus cos of b is 2 cos a plus b upon ओए 2. ओए cos ऑफ a प्लस b इज, Oh, cos of a plus b, हम्म, cos a cos b minus sin a sin तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा? cos इनवर्स ऑफ x minus x y माइनस, root of 1 minus x square into 1 minus y. एक ही फ्लैट फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब एक्स वाई बराबर है तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 1। तो यहाँ पे आपका आ गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes. तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हमेशा क्या होता है, वही होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू x होता है। तो यहाँ पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 2x² माइनस 1 आ गया। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? Yes, sir. ठीक है। ये जो राइट साइड वाला है, इस पे क्या करेंगे, इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे? माइनस साइन थीटा है कॉस ऑफ, मेरे को गैप करना है साइन। तो अब क्या करो, cos x √3 को t मान लो आप, √3x इज इक्वल टू cos t। तो ये अपने को माइनस साइन टी की वैल्यू निकालनी है अपने को। साइन टी कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3x² का अंडर रूट, ठीक है ना। cos t आ गया √3x, तो साइन टी कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर टी, तो 3x²। Yes. इसको खोल दिया, खोल दिया 2x² माइनस 1। और क्या तरीका, और कुछ तरीका हो सकता है? साइन कॉस इनवर्स x√3, cos इनवर्स x√3 को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स, वो भी चल सकता है, cos ये भी चल सकता है। दूसरा मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स x√3, साइन 180 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। नहीं वापस वही फंस जाएगा मामला, नहीं बैठेगा, ठीक है ना। नहीं बैठेगा। तो फिर यही ठीक है, परफेक्ट है।
यहाँ पे अपने स्क्वायर कर दिया तो क्या आ गया 4x पावर 4 प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3x स्क्वायर, राइट। यस क्या आ गया 4x पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 साफ हो गया इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर बचा 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तीन सॉल्यूशन आ गया आपको, एक्स इक्वल टू 0, प्लस आधा और माइनस आधा। क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस एक आपका ट्रिवियल सोल्यूशन यहाँ पे दिखना चाहिए। ट्रिवियल सोल्यूशन ऐसे दिखता है, ट्रिवियल मतलब आंखों से एकदम सामने पड़ा होता है, वो कौन सा है? 0 वो भी फील करना है आपको। 0 हाफ को चेक करेंगे और माइनस हाफ को चेक करेंगे, कहीं तकलीफ तो नहीं आ रही है इनको तीनों को डोमेन में? हाफ पे ये cos इनवर्स एक्स प्रॉब्लम करेगा नहीं करेगा, साइन इनवर्स एक्स प्रॉब्लम करेगा नहीं करेगा, और ये प्रॉब्लम करेगा √3/2। √3/2 की वैल्यू क्या होती है? चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हाफ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरा ये एंगल ठीक है, चलेगा ना हाफ। यस माइनस हाफ पे चेक कर लेते हैं। माइनस हाफ पे ये एंगल रहेगा 0 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में। ये एंगल रहेगा माइनस हाफ पे माइनस π/2 से 0 के बीच में, और ये एंगल माइनस हाफ पे रहेगा cos इनवर्स माइनस √3/2, दैट इज π/2 से पाई के बीच में। तो यहाँ पे भी कोई तकलीफ नहीं है, तो तीन सोल्यूशन है इसके, ठीक है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू माइनस हाफ। चले आगे। यस यहाँ पे अपन ने ध्यान के दिया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2 cos xy फॉर्मूला, और दूसरा ये अपन ने कन्वर्ट किया। चलो रिवर्स चेक भी करना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3। इसको क्या करते हैं, इस वाले को इधर ले जाते हैं, फिर साइन ले लेंगे दोनों साइड। साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू π/3 माइनस साइन इनवर्स x। टेक साइन बोथ साइड्स। साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? साइन ऑफ साइन इनवर्स 2x क्या होता है? 2x ठीक है, साइन इनवर्स x को मानेंगे अपन t मान लेंगे, ये थीटा मान लेंगे, तो देखेंगे साइन ऑफ साइन x, ये तो हो गया 2x हो गया, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा क्या होगा? साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है। तो ये वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले को देखना पड़ेगा। साइन वर्स x को t माना है तो x कितना हो गया? साइन t हो गया, तो cos t कितना हो गया? √1 माइनस x स्क्वायर हो गया, तो ये क्या है? cos t लिखा हुआ है, राइट। यस तो साइन 60 कितना है? √3/2। cos t कितना हो गया? cos t कितना हो गया? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इनटू है, ठीक है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस cos 60 दैट इज साइन 30 के बराबर। साइन ये साइन ये x हो गया, ये x ही लिखता हूँ, ठीक है। ये कितना? 2x हो गया, ठीक है, ऑलराइट। यस 2x प्लस आधा x, 2 प्लस आधा कितना हो गया? 2 प्लस आधा इज 2.5, 2.5 इज 5, π/2x इज इक्वल टू √3/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 गए, ठीक है, स्क्वायर करो 25, इसलिए स्क्वायर भी करते हैं अपन, तो रिवर्स चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर। 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 बाय अंडर रूट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाय √28। अब देखते हैं x की बात। देखो x अगर प्लस लेंगे माइनस लेंगे, अब बताओ कौन सा वाला सोल्यूशन रिजेक्ट करेंगे? x की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि राइट साइड में क्या है आपके पास? एक पॉजिटिव एंगल है, नेगेटिव वाला रिजेक्ट रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाला जो एंगल देगा किसके बीच में एंगल देगा? माइनस π/2 से 0, ये भी देगा माइनस π/2 से 0, तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो वी हैव टू रिजेक्ट -3 बाय √8, रिजेक्ट, ऑलराइट। चले इस तरह से, मतलब मेहनत करने के बाद भी गलत आंसर आ सकता है अगर आपने बारीक चीजों पे ध्यान नहीं दिया, तो मेहनत तो लग जाती है, उसके बाद में टाइम वेस्ट भी हो जाता है, टाइम लग जाता है,
तो टाइम लगने के बाद में सही जगह पे पहुंचना जरूरी है, तो इन बारीक चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। चले आगे। Yes.